अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। हम 4 लिक्विडिटी पॉइंट्स पढ़ते हैं। मैं थोड़ी सी इस चीज़ को अरेंज कर देता हूँ। पहले पता नहीं आप लोगों ने इसकी अरेंजमेंट इस तरह से देखी हुई है कि नहीं। एक चीज़, अब सबसे पहले मेरा ख्याल है शुरू का लेक्चर आप लोगों ने जो लिक्विडिटी के बाद दिया होगा वो सेशन हाई लोज का लिया होगा, और वो मार्कर ना आते होंगे कि सेशन हाई और लो पे मार्केट के जो ऑर्डर्स हैं वो पड़े होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं अपने एफवीजी के टॉपिक पे चला जाऊंगा। सेकंड होती है स्विंग हाई लोज। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इनके ऊपर ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। और थर्ड चीज होती है ऑर्डर ब्लॉक। एंड फोर्थ चीज है आपकी फेयर वैल्यू गैप। बेसिक आप में से कोई एक मुझे रिस्पॉन्स अच्छा सा कर दे कि लिक्विडिटी क्या है। थोड़ा सा मैं स्टार्ट में आप लोगों से ये ले लेता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह अपने उस पे चला जाऊंगा, टॉपिक पे। लिक्विडिटी क्या है? मोहम्मद जिशान। सर, लिक्विडिटी वो वॉल्यूम होगा या जो जितना अमाउंट या ट्रेडर्स में एक सेशन में उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो हमारे यहाँ पास पे लिक्विडिटी आंसर आएगी। आंसर लिख दिया है मुबश्शिर हुसैन ने, पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नहीं स्टॉप लॉस सेंडिंग लाजमी नहीं है उसमें। पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर किसके? स्मार्ट मनी के। ठीक है, और वो स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि वो बड़े हैं। सही है। स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो बड़े ऑर्डर हैं। ठीक है, हम मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, हमारे अकाउंट साइज है $100, $1000, $10,000, $1,00,000। स्मार्ट मनी ट्रेड कर रही है करोड़ डॉलर, $2 करोड़, $10 करोड़। ठीक है, तो डेफिनेटली उनके ऑर्डर्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। वो जिस प्राइस से खरीदना चाहेंगे और जिस प्राइस से बेचना चाहेंगे, मार्केट उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी। इसलिए हमें वो एरियाज मार्क करने हैं चार्ट के अंदर जहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके अंदर वो ये काम करते हैं, ट्रैप करते हैं, एसएल हंटिंग करते हैं। उस चीज़ को हम समझते हैं, उस स्वीप को कहते हैं। अब सेशन हाई लो के ऊपर ऑर्डर क्यों होंगे लिक्विडिटी के? दिन में लग रही हैं 4 मंडियां। एक सिडनी वाले लगा रहे हैं, फिर उसके बाद टोक्यो वाले लगाते हैं, फिर लंदन वाले लगाते हैं, फिर अमेरिका वाले लगाते हैं। ठीक है, यूएस सेशन वाले। हर एक मंडी वाला जो है वो चाहता है कि वो अपनी पिछली जो भी सेशन हुआ है, जो भी मंडी लगी है, मैं उससे कम प्राइस से खरीदूं और उसकी ज्यादा प्राइस पे बेचूं। ठीक है, ये एक जर्नल साइकोलॉजी होगी, एक जर्नल ट्रेंड होगा, एक जर्नल उनकी ऑब्जर्वेशन होगी। सपोज दैट टोक्यो ने मार्केट को एक लेवल पे खरीदा, ये प्राइस है। सिडनी में, टोक्यो में मोस्ट ओवरलैपिंग है तो हम इसको एक ही कंसिडर करते हैं। तो लंदन वाले क्या चाहेंगे कि वो मार्केट को क्या करें, इस प्राइस से नीचे प्राइस से खरीदें। ठीक है, इसी तरह अगर कोई हाई है तो वो लोग क्या चाहेंगे, लंदन वाले और अमेरिका और यूएस सेशन वाले, कि हम उस प्राइस से ऊपर वाली प्राइस पे उसको बेचें। ठीक है, उसको अगर सेल करना है हमने, तो हम कहाँ से सेल करें? हम जो पिछली जो भी सेशन गुजरा है, जो भी मंडी है, हम उसके प्राइस से ऊपर जाके उसको सेल करें तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। प्लस इसमें क्या है कि लोगों ने ये स्विंग हाइज और लोज और सेशन हाइज और लोज के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, हम रिटेलर्स के। ठीक है, कि मार्केट ने एक बाय सिनेरियो बना दिया, लोगों ने बाय कर लिया। इसकी एक एग्जांपल मैं करंट मार्केट में देता हूँ। और फिर वो क्या करेंगे, मार्केट ने बाई जाना होगा पर वो क्या करेंगे, पहले एसएल हंटिंग कर लेंगे। उसकी एक क्लियर एग्जांपल कल की मार्केट में आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लो को, और पीछे एक लो है उसको भी स्वीप किया। अब करंटली क्लियरली मार्केट ने इस जगह पे एक बाय साइन बना दिया। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन भी मिली इसे, और लोगों ने इसको बाय किया। लेकिन लोगों के एसएल थे यहाँ पे। मार्केट आई, उसने जितने एसएल, इधर से कोई बाय में था, उधर से कोई बाय में था, यहाँ से कोई बाय में था, उन्होंने सारे बायस उड़ाए, एसएल हंटिंग की, स्वीप किया, वापस क्लोज किया।
और अगर हम ट्रेड कर रहे होंगे तो हम इस जगह से बाय में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हम इंटरेस्टेड होंगे बाय में इसके स्वीप के बाद की कंफर्मेशन में। सही है। ये एक जनरल आइडिया है लिक्विडिटी का, होपफुली इसको डिटेल में पढ़ा होगा, मैंने जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अब हमारे पास इसके अलावा जो एक लिक्विडिटी लेवल आता है वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऐसी जगह जहां पे ढेर सारे ऑर्डर्स पुट हुए हों। ठीक है। मार्केट उस जगह से स्वीप वगैरह तो नहीं कर रही है, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स रिप्लेस हो रहे हैं, मार्केट कुछ अर्सा उसमें रेंज करती है। ठीक है। और फिर किसी एक लेवल्स पे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और मार्केट उस जगह से ज़्यादा मूव करती है, इतना कि स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है, तो हम उस चीज़ को ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा, सो इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी नहीं किया, मार्केट ने इसके हाई को रिस्पेक्ट किया। लेकिन अगर कहीं मार्केट ने अलोंग द ट्रेंड एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सही है। और उसकी एग्जांपल भी आपने देखी भी हैं, भेजी भी हैं, बहुत सारों की मैंने चेक भी की हैं, और असाइनमेंट्स की हद तक आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी बेहतर है प्रीवियस बैचेस की निस्बत। ठीक है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या चीज़ है, अब इसको ज़रा तसल्ली से समझते हैं हम। मार्केट में एक जगह ऑर्डर्स पुट हुए। ठीक है। एक लिक्विडिटी पॉइंट था, वहां से ऑर्डर पुट हुए और मार्केट ने तेजी से उस जगह से मूव किया। सही है। ये एक कैंडल फॉर्मेशन बना देता हूं मैं। ठीक है। उसके जितने शेप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है। तो अब यहां से अगर मार्केट यू तेजी से मूव करती है अपवर्ड और गैप छोड़ देती है, ठीक है, ऊपर जा रही है, और यहाँ पे ये नेक्स्ट कैंडल बन गई, और इस दौरान ये पूरा एरिया गैप है, यहाँ पे ना कोई विक आई है ना कैंडल। ठीक है। हल्की फुल्की छोटी सी विक है, लेकिन मार्केट ने इस जगह पे क्या छोड़ दिया है, गैप छोड़ दिया है। सही है। ये विक है। अब इसके दरमियान जो गैप है, इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। थ्री कैंडल्स, और थ्री कैंडल्स के दरमियान मार्केट तेजी से ऐसे मूव कर रही है कि उसमें से इस प्राइस पे वो नहीं आई है। ठीक है। तो ऐसी जोन को, ऐसे एरिया को हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। अब ये जो करंट मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक सा बनाया है, अब यहाँ पे इसकी विक ऊपर है, इसकी विक नीचे है, तो यहाँ पे मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ा। लेकिन अगर अभी ये जो नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन है, अगर ये मार्केट इसी तरह ऊपर क्लोज होती है, तो आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट इस विक और इस विक के दरमियान में दोबारा नहीं आई है। ठीक है। मतलब इन और इस कैंडल में, तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या है कंसिडर करेंगे, ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। इसका कंसेप्ट क्या है कि मार्केट में स्मार्ट मनी जब एक जगह ऑर्डर पुट करती है, बहुत बड़े ऑर्डर्स पुट हो जाते हैं, तो वहां से मार्केट एक्सेलरेट करती है और बहुत तेजी से मूव करती है, तो इस दौरान उसी स्मार्ट मनी के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, कुछ ऑर्डर्स पिक नहीं हो पाते। उन ऑर्डर्स को, वो जो ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं, वो ये फेयर वैल्यू गैप होते हैं। ठीक है। इधर मार्केट के ना आने का क्या मतलब है, ना इस कैंडल में विक आई ना इस कैंडल में विक आई, और ये पूरा गैप रह गया। तो उस गैप के ना रह उस गैप के रह जाने की वजह क्या है कि मार्केट में उस जगह पे जो ऑर्डर्स हैं वो अब पेंडिंग हो गए हैं। ठीक है। वो पेंडिंग रह गए हैं। तो ये जगह भी हमारे लिए लिक्विडिटी लेवल्स के तौर पे कंसिडर होगी। ठीक है। और उसकी शेप इस तरीके से भी हो सकती है, और वो तीनों ग्रीन कैंडल्स भी हो सकती हैं अपवर्ड एफवीजी के लिए। ठीक है। अप अपवर्ड ट्रेंड के एफवीजी के लिए। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में क्या हो सकता है कि मार्केट एक रेड कैंडल बना रही है और फिर ग्रीन कैंडल बना रही है। ठीक है। और फिर सॉरी, इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट कैंडल रेड है। ठीक है। और इस दौरान एक गैप रह गया है। ठीक है। तो वो जो गैप है उसको हम क्या कहेंगे, ये फेयर वैल्यू
गैप है बीरिश तौर पे सेल के ऑर्डर्स के ऊपर। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशन में बाइंग के ऑर्डर होंगे, और ये जो सिचुएशन है इसके अंदर सेल के ऑर्डर होंगे। ये तीनों कैंडल्स रेड भी हो सकती है, इनमें से एक ग्रीन एक रेड भी हो सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दो ग्रीन और एक रेड हो और मार्केट फिर भी उसके दरमियान में ना आई हो। ठीक है, इसको भी फेयर वैल्यू का है। तो ऐसी तीन कैंडल्स जिनकी फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के दरमियान, ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ऐसी तीन कैंडल जिनकी फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के दरमियान गैप हो, मार्केट की नाविक वहां तक आपस में मैच करती हो ना बॉडी मैच करती हो, वो एरिया हमारा फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। और इसका कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी जो स्टेडी मूव करती है, ठीक है, तेज मूव करती है, उसके ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है, ये तो मैंने करंट मार्केट में एक एग्जांपल छोड़ दी, मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल मार्केट में दिखाता हूँ। 1 मिनट बाद मैं आपको पहले एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको ये बताऊंगा कि कौन से फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है। अब ये एक मार्केट में एग्रेसिव मूव हुई, अगर मैं इसमें गैप देखने लगूं तो मेरे पास कहाँ कहाँ गैप आएंगे? सेल साइड के एक फेयर वैल्यू गैप, फिर दूसरा फेयर वैल्यू गैप जहां से मार्केट ने मूव भी ली, इसको टच करके नीचे आई, तीसरा फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप की एक एग्जांपल हो गई, मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप कंस्ट्रक्ट की है। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा होगा कौन सा नहीं, ये बात कर लेते हैं, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप होंगे। ठीक है। अलबत्ता मार्केट अगर इस तरह कंटिन्यूसली कैंडल्स के दरमियान विक भी नहीं छोड़ती और ओवरऑल बॉडी ही मूवमेंट दे रही है, मार्केट कुछ नहीं कर रही, तो फिर हम उसको इनबैलेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसको हम अलग टॉपिक में पढ़ लेंगे। अगर इस वाली लेग के अंदर मैं बात करूं तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्या है? ये और ये, जिसकी मूवमेंट इस वीक के जरिए आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहां से ये जो मूवमेंट दी वो इस कैंडल में हुई। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊं तो शायद हल्की फुल्की ज्यादा नजर आए। ये सारी मूवमेंट भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने इसके एक दो तीन नहीं, इसकी तीन लेग, फेयर वैल्यू गैप कब इनवैलिड होगा इस चीज को भी जरा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आप देख सकते हैं, सही है। ये मार्केट आई इस गैप में, गैप फिल किया और मार्केट डाउनवर्ड मूव की। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप, और ये बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट दो दफा यहां से मूव हुई और अपसाइड मूव की। सही है, ये फेयर वैल्यू गैप। ये इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ही लेग में हमारे पास दो तीन फेयर वैल्यू गैप्स आ जाते हैं। ऐसी सूरत में इंपॉर्टेंट कौन सा है? ठीक है, तो अब अगर मैंने सेल ट्रेड लेनी है या सेल की तरफ मैं इंटरेस्टेड हूँगा, तो एक चीज तो मुझे नोट करनी है कि मुझे जो भी मेरी लेग है वहां से जो मार्केट करेक्शन कर रही है वो करेक्शन 50% से ज्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, सही है। अभी ये जो मूवमेंट है आप उसको इसी फेयर वैल्यू गैप का कनेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप तब तक इनवैलिड नहीं होता जब तक मार्केट उसकी तीनों कैंडल से ऊपर से ना हुआ है। ठीक है, ये अगर दो कैंडल हैं और ये थर्ड कैंडल है, ठीक है, अगर ये तीन होंगी तो ये दो में विक होगी। ठीक है, ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप तब तक इनवैलिड नहीं होगा जब तक मार्केट यहां पे ना आ जाए, ठीक है, थर्ड कैंडल के ऊपर ना आ जाए। तो
जब वो थर्ड कैंडल के ऊपर आएगी तब हम उसको इनवैलिड कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, या किसको हम ट्रेड करना चाहेंगे और किसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसमें फर्स्ट कंसिडरेशन तो ये है कि जो बेरिश एफवीजी होगा, ठीक है, सेल की ट्रेड के लिए लो से करीब, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हम 50% लैग से ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप कोशिश करेंगे उसको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग हमने क्या ढूंढनी है कि मार्केट 50% रिट्रेसमेंट या करेक्शन मिनिमम करे, और उसके बाद हम उसके उसके बाद जो एफवीजी है वो। अब हमारे लिए फिल्टर करते तो दो एफवीजी इंपॉर्टेंट थे, एक ये दोनों और एक ये जो यहाँ पे रह गया है। अब लेट्स से कि मार्केट जब इसमें आएगी तो किस तरीके से बिहेव करेगी, सही है। अब क्या चीज़ है, अब चीज़ ये है कि सेकेंडली हमें फिर भी ये आइडिया नहीं होगा एफवीजी के लिए कि हमने एफवीजी में किस जगह से ट्रेड करनी है, मिडल से करनी है, स्टार्ट से करनी है, या उसकी एंड पॉइंट से करनी है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में फेयर वैल्यू गैप से मार्केट आप देख रहे हैं डिफरेंट तरीके से मूव कर रही है। इस फेयर वैल्यू गैप को देखें तो वो फिल कर रही है इसको पूरा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो ये हाफ फिल करके जा रही है, ठीक है। तो होता ये है कि हमारे लिए वो पूरा जोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उस जोन में हमने देखनी है कंफर्मेशंस, जो कि अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे, यूं समझें कि आपके कोर्स के एडवांस चीज है। तो फर्स्ट थिंग हमारा ये होता है कि हम लिक्विडिटी एरिया, ऐसे एरियाज जहां पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, वो एरिया मार्क करना सीख लें। और वो चारों एरियाज आप लोगों को आज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उसमें अगर कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं तो मजीद 2-3 क्लासेस में चलेंगी, अदरवाइज सरबदर के साथ आप लोग कन्फर्मेशंस की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, हमने ये जितने भी लिक्विडिटी एरियाज हैं, चाहे वो सेशन हाई लो हैं, चाहे वो स्विंग हाई लो हैं, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक है या एफवीजी है, हमने उनमें आके मार्केट में कंफर्मेशन देखनी होती है, ठीक है। कि मैं स्वीप के बाद कितना वेट करूंगा कि मार्केट वापस आएगी, मैं एफवीजी में आके कितना वेट करूंगा मार्केट वापस आएगी, तो मैं उसमें आएगी मार्केट तो मैं कंफर्मेशंस का वेट करूंगा, मैं उसमें देखूंगा कि मार्केट मुझे कंफर्मेशन दे, फिर मैं ट्रेड करूं। वो कंफर्मेशन की क्लास इंशाल्लाह आप लोगों की आगे हो जाएगी। अलबत्ता एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्ट्रक्चर की जब आपको अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाती है, या आपको मेरी ये वाली बात समझ आ रही है कि मार्केट 60% तक रिट्रेसमेंट कर दे, ठीक है, 50 मिनिमम है, और 60 to 70% तक अपनी लेग में रिट्रेसमेंट कर दे, तो उस जगह पे जो एफवीजी होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इस चीज को नोट कर लें कि मार्केट ने एक मूव की, एफवीजी के गैप छोड़े, उसमें 60 to 70% वापस करेक्शन कर दे, उस जगह पे जो एफवीजी हो वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सही है। तो ये आप लोगों ने चीज को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस एफवीजी के अंदर देखनी है कंफर्मेशंस, और कंफर्मेशन के बाद हम उसको ट्रेड कर सकेंगे। अब करना यह है आप लोगों ने, असाइनमेंट इसमें ये होगी कि आप लोगों ने मुझे एफवीजी मार्क करने हैं, खास तौर पे ऐसे एफवीजी जहां से मार्केट ने मूव दी हुई है। अगर वो ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, हम तीन तरह की मार्केट पढ़ते हैं, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और रेंज। तो अगर तो वो ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप अलोंग द ट्रेंड अगर एफवीजी से मूव दे रही है तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, सही है। और अगर वो डाउनवर्ड ट्रेंड है तो इसी तरह वो डाउनवर्ड कोई एफवीजी आप ढूंढ रहे होंगे। अपवर्ड ट्रेंड में सेल का एफवीजी आपको बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं दे पाएगा, इसी तरह डाउनवर्ड ट्रेंड में बाय का एफवीजी शायद को बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड ना दे पाए। हाँ, अगर मार्केट रेंज में है तो ये एफवीजी थोड़े से आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे कि मार्केट ने किस एफवीजी को रिस्पेक्ट देनी है और कब हाई लोस को रिस्पेक्ट देनी है। ये चीज़ आप लोगों को वक्त के साथ और प्रैक्टिस के साथ आएगी, प्लस वो ट्रेडेबल है कि नहीं ये चीज़ कंफर्मेशन से क्लियर हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें क्वेश्चन अब हों तो वो हाउ टू मैयर 50%। वैसे तो सिंपल मैथ है। सपोज दैट ये 2432 है, और ये लो कितना है, 2335 है, ऑलमोस्ट 1000 पिप्स है। 500 के पिप्स कितने होंगे, 2585 से ऊपर, 2385 से ऊपर। वो देखे मार्केट 2390 से रिजेक्ट हुई, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है फिबोनाची का।
ठीक है, ये आप लोगों को वैसे आगे पढ़ानी है, पर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट स्टैटिस्टिक रूल है। आप लोग ये फिब रिट्रेसमेंट का लेफ्ट साइड पर टूल होता है, इसको आप लगाएं लो से हाई तक। ठीक है, मैंने इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज की हुई है। और इसमें 0.618 और 0.5 और 0.786 ये तीनों जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब मार्केट आपकी इस जोन में आई होती है, ये रिवर्स हुआ हुआ है, तो जब मार्केट आपकी इन तीनों जोन और ख़ास तौर पे 0.6 से ऊपर के लेवल पे हो, तो आपके लिए अच्छा ट्रेड लेवल है। यहाँ से इस लेवल के दरमियान अगर हो मार्केट, तो ये आपके लिए अच्छा जोन होता है। ठीक है, ये एक जनरल बता रहा हूँ, इस पे फिबोनाची और आरएसआई पे आप लोगों की अलग क्लास होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के एक मैयर करने का तरीका है कि आप लोग कैसे मैयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सेटिंग में आप चेंज कर सकते हैं रिवर्स और वो सारी चीज़ें। एफवीजी की मैंने अपने अंदाज में चेक और चीज़ें चेक करनी होती हैं उस चीज़ के लिए। जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आप लोगों के क्वेश्चंस, अगर ये पहले के हैंड रेज नहीं है तो हैंड डाउन कर लें एक दफ़ा और नए सिरे से अगर हैंड रेज करें, क्योंकि बहुत सारों ने पहले से हैंड रेज किए हुए थे। जी उस्मान। लो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, एक मिनट वेट करिएगा। किस? जी जी, करें, क्वेश्चन करें। अच्छा सर, ये तो पहले मैंने हैंड रेज किया था। मेरा एक क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ब्रेक का, पहले वो हम लेक्चर बाद में वाला। ना कर ले, एफवीजी वाली सारी चीज़ क्लियर हो गई आपको? जी, ये क्लियर होगी। चलें फिर वो बाद में कर लेंगे। क्वेश्चंस के एंड पे बेशक इसी लेक्चर में कर लेते हैं, पर क्वेश्चन पहले एफवीजी से रिलेट हो जाए ना, ताकि बात ना टूटे। जी जी, ठीक है, ठीक। जी रिजवान, आपका एफवीजी से रिलेट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा था कि हैंड डाउन कर लें। जी जी, एफवीजी से रिलेटेड सर यही मैंने पूछना था, ये रिट्रेसमेंट जो वर्ड आप बोल रहे थे ना, इसको हाँ, हमने कैसे जो है फाइंड आउट करना है, रिट्रेसमेंट कितने कहते हैं परसेंट वापस वो करेक्शन आपने। को। देखे, मैं बता रहा हूँ, जी जी। मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है ना, यूं, जी तो जी। ये जो नीचे आ रही है और ऊपर जा रही है, तो ये जो उसने मूव देखे एक ही साइड में तो मूव नहीं करना, तो ये जो करेक्शन करती है, ये करेक्शन को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये जो वापस आ रही है, तो वो चीज हम कह रही है करेक्शन। जी अब मार्केट अगर यहां से होकर मूव कर रही है ना, तो हम यहां से ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, ना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे आए। कितना नीचे आए? वो अपने 60% लग नीचे आ जाए। तो अगर वो 60% to 70% तक आ जाती है, तो हमारे लिए आइडियल सर, ये सिचुएशन होगी। एक्चुअली 60% जो 70% का जो आप यूज कर रहे हैं, ये किससे कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज की 60 और 70%? इस लेग का, ये जो अच्छा, फर्स्ट यानी मूव ठीक हो हुई गया। है ना, इस सही सही लेग का 60 to 70%। ठीक है, सही सही। अगर आप अभी ये के बाइंग एक ट्रेंड, कैंडल भी हो सकती है, मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती नहीं हैं। मल्टीपल ही होंगी, सारी बात है, मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। हम इसी टाइम फ्रेम, आप करंट स्ट्रक्चर देखें, तो मार्केट ये जो मूव दे रही है उसके बाद वापस आ रही है, फिर ऊपर मूव दे रही है। तो अब ये देखें कि अगर मैं इस मूव का कंसीडर करूं, ठीक है, इस प्राइस तक, ठीक है, तो ये हमारे सही किस लेवल तक आ रही है? ठीक है, 0.618 से 0.786 तक आ रही है। सही है, सही तो ये हमारे लिए एफवीजी, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उस एफवीजी में भी आ रही है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लस हमने कन्फर्मेशंस देखनी है। सही है, वो हम सही आगे पढ़ेंगे सही। तो आपको क्लियर हो जाएगा। सही है। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी नेक्स्ट मिशाल फातिमा। सर मेरा क्वेश्चन था, ये जो आपने अभी एफपीजी पढ़ाया है ना, जी जी। इसमें
हायर टाइम फ्रेम है, जैसे ये 1 आवर है, तो हम्म। हायर टाइम फ्रेम का जो एफवीजी है उसको हम्म। अ, उससे कितना नीचे वाला फिर जो टाइम फ्रेम होगा उसके साथ अलाइन करना है? हाँ, मैं तो वैसे जर्नल एनालिसिस के सिर्फ एफवीजी के लिए नहीं, जर्नल एनालिसिस के लिए 1H के साथ जो अलाइन करता हूँ मैं 15 मिनट्स को करता हूँ। ठीक है। इसकी आप किसी एग्जांपल अभी दिखा सकते हैं प्लीज? मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, उसमें चीज़ ये है कि आप टॉप 15 क्लासेस। मिनट से कम में तो बिल्कुल भी आप एनालिसिस पे ना जाएं। ठीक है। उससे कम टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन जरूर देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, लेकिन उससे कम टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस नहीं करते। हाँ। अच्छा, इसमें अब चीज़ ये होती है कि अगर हम हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी है और उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम का कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, हम्म। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी चीज़। ठीक है। कि मार्केट में एक गैप था, वो गैप फिल हुआ, उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था और मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड दी। आप अभी प्लीज ये 1 आवर वाला जो एफवीजी था उसको मार्क कर सकते हैं ताकि पता चले कि एफवीजी यहाँ तक था। ठीक फ्रेम है। में क्या 1 आवर का, या हुआ। शायद यहाँ तक था। ठीक है। अब वो एफवीजी जो है, ठीक है, ये एफवीजी फिल हुआ, और जैसे हम्म। कि मैंने कहा कि उसकी 3 कैंडल्स, ये तीनों कैंडल्स थी। अब ये तीनों कैंडल्स को अगर हम मिला के ट्रेड करने लगेंगे तो हमारा तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। तो हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम क्या होगा, इस एफवीजी से करीब जो हमारा करीबी स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक होगा, हम उस पे जाएंगे। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हमें कुछ ना कुछ ट्रेड जरूर देगा, अगरचे अगेंस्ट द ट्रेंड हो। ठीक समझ आ गई बात की। और अगर है। अलोंग द ट्रेंड हो तो वो कंफर्म। आपके और। जी जी। फिर जब हम यहाँ पर उसको हायर टाइम फ्रेम को स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करेंगे, तो हाँ, वहाँ पर किस तरह की कंफर्मेशंस वगैरह होनी वो हम चाहिए आगे जिस? पढ़ेंगे ना। ठीक है। वो मोर मोर देन वन कंफर्मेशंस हैं। मार्केट हमेशा एक तरीके की कंफर्मेशन या एक तरीके की चीज़ें नहीं देते। तो हम इंशाल्लाह 4-5 अलग अलग तरीकों के, उसमें मुमकिन है मैं कुछ प्राइस एक्शन वाली चीज़ें भी ऐड कर दूं इस कोर्स में आप लोगों के। ठीक है। कि वो कंफर्मेशन भी सम टाइम बहुत अच्छे से काम कर रही होती हैं। फिर हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखेंगे, फिर हम मोमेंटम शिफ्ट को पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस स्ट्रेटेजी की बैकबोन है एक किस्म की कंफर्मेशन के एतबार से। सही है। हम्म। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे हमें मिलेगी। और वही कंफर्मेशन हमारा एसएल स्मॉल करेंगे। हम्म। ठीक है, उन्हीं की वजह से हम स्मॉल एसएल के साथ ट्रेड कर सकेंगे। सही है। ठीक। अब जैसे ये स्वीप है, अब स्वीप के बाद हम अगर कन्फर्मेशन देखेंगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं 5 मिनट में, अब 5 मिनट में आ जाऊंगा तो 5 मिनट में ये देखें कि यहाँ पे मार्केट ने ओबी बनाया, स्वीप किया, पहले एसएल हंटिंग की नीचे से, फिर हम्म। यहाँ पे ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा टॉपिक। फिर उसकी लिक्विडिटी यहाँ से पिक की। अब मैं यहाँ से अगर ट्रेड अब लूंगा तो अब मुझे पता है मेरा एसएल कहाँ होना है, मेरा इस एसएल के इस विक के नीचे होगा। ठीक है। क्यों, यहाँ पे एसएल हंटिंग होगी है, मेरा लिक्विडिटी लेवल है, तो मैं आराम से इसको ट्रेड कर सकता हूँ। ये आज का लेवल है। सही है। ठीक। ये आज ट्रेडेबल, बहुत ज़बरदस्त ट्रेडेबल चीज़ थी जो की जा सकती थी। ठीक स्लिप है। होने के बाद जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बने वो इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, लिक्विडिटी लेवल्स के अंदर जो स्मॉलर टाइम फ्रेम की चीज़ें होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद वहां से वो जो स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगी, वहां से जो एक ट्रेंड फॉलो करेंगी, वो लंबा ट्रेंड फॉलो करेंगी। सही है। हम्म। तो इसलिए उस जगह पे जो स्मॉलर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन हो जाएगी वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। हम्म। थैंक यू। जी नेक्स्ट कौन है? साकिब। जी हजरत अस्सलाम साकिब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है सर? यार इतना बड़ा डिफरेंस है, ऐसे तो ना करें। सर फेयर वैल्यू गैप को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसीडर कर सकते सर? नहीं, फेयर वैल्यू गैप गैप है। ऑर्डर ब्लॉक तो बिल्कुल लो या हाई के ऊपर ऐसी इनगल्फिंग होगी जिसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ होगा। फेयर वैल्यू कैप के बाद भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो वो ज्यादा अच्छा सूटेबल है। सही है।
तो लेकिन ये है कि फेयर वैल्यू गैप वो कैंडल्स के दरमियान का गैप है। ठीक है, मैं अभी उनकी तीनों शेप्स बना दूंगा आप लोगों के सामने पिक्चर फॉर्म में भी। लेकिन फेयर वैल्यू गैप वो तीन कैंडल्स के दरमियान का गैप है जहां पे मार्केट आई नहीं है। सही है, तो वहां पे ये एज्यूम किया जाएगा कि यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स। सही है, जबकि फेयर वैल्यू गैप एक ऐसी इंगल्फिंग है जिसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। इसका मतलब यहाँ है ये है कि वहां पे इतने ऑर्डर्स पुट हुए थे कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर, अपना पिछला लो ब्रेक कर दिया, इसलिए वहां के ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं। सर ये अगर स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद फेयर वैल्यू गैप बनाता है सर, तो सर ये वैलिड होगा फेयर वैल्यू गैप सर? स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद के पहले फेयर वैल्यू गैप बने, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हो, फिर मार्केट करेक्शन करके उस जगह तक आए, तो फिर इंपॉर्टेंट होगा ना। अच्छा सर, अगर ब्रेक करने के बाद अगर फेयर वैल्यू गैप बनाते तो सर वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा स्ट्रक्चर, आप ऑर्डर मुझे ब्लॉक बनाए और फिर फेयर ये वैल्यू गैप बनाए सर? इसकी कोई एग्जांपल ढूंढे, ढूंढ ले। लेट से कि मार्केट ने यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ये फेयर वैल्यू गैप भी बनाया। यस सर। ठीक, इसको किसी हद तक हम बैलेंस भी वैसे कह सकते हैं, तो फिल हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ थी कि मार्केट, ये ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। यस सर। सही है, अगर मार्केट यहाँ तक आती तो मेरे और आप जैसे कितने रिटेलर होते जो यहाँ पे मार्केट में बाय कर लेते। सही है ना। राइट लेकिन सर। मार्केट यहाँ तक नहीं आई, मार्केट ने वहीं पे अपना इम्बैलेंस फिल किया। इसको हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी कह सकते हैं। उसको फिल किया, फिर वैल्यू गैप फिल किया, वहाँ कंफर्मेशन दी होगी और मार्केट ने ट्रैप बनाया, बाय चली गई। सही है। अगेन ये एफवीजी, अब ये जो स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऊपर वाला एफवीजी होगा, इसमें से तो नहीं हम ट्रेड करेंगे। समझ रहे हैं बात अच्छा को। सर, इसमें एफजीबी की टाइप है सर, जिसमें हमने ट्रेड करनी है, किसी में हमने ट्रेड नहीं करनी सर, वो हम नहीं, आगे वो चीज़ पढ़ेंगे मैं सर? एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना, कि मार्केट ये जो पिछली लेग है, जिस लेग में एफवीजी है, उस लेग जी को जी। 60 से 70% रिट्रेस कर ले, उस जगह पे जो एफवीजी होगा वो इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा। सर 60 to 70% इनमें से सर। देखें, जो भी लिक्विडिटी लेवल है, ठीक है, चाहे वो सेशन हाई लो है, चाहे वो स्विंग हाई लो है, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक है या एफवीजी है, इनमें से ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। समझ आ रही है बात की। ये सारी जी क्या है, सर। ऑर्डर्स की पॉसिबिलिटीज हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी हर जगह पे ऑर्डर होंगे। हम्म। समझ आ रही है अच्छा बात सर, की। अच्छा सर, सुने, बात बात सर। सुने, बात सुने, ये राइट सर। बात इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको सुने। बाद में आप लोग शिकायत करते हैं कि सर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं। मार्केट का सेशन हाई लो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ट्रेडेबल होगा। समझ आ रही है। इसी तरह स्विंग हाई लो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ट्रेडेबल होगा, क्योंकि अगर सेशन हाई लो अगर ट्रेडेबल हो तो फिर तो मार्केट हमेशा, अगर उसको कर रही हो स्वीप, तो मार्केट तो फिर शायद इस तरीके से मूव करती रहे। लेकिन मार्केट ऐसे मूव नहीं करती। इसी तरह स्विंग हाई लो भी हमेशा ट्रेडेबल, या ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी हमेशा ट्रेडेबल नहीं है। इसी के लिए कि कौन सा ट्रेडेबल है या कौन सा नहीं है, फर्स्ट थिंग जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो उस एरिया में हमें कंफर्मेशन दे। और जब वो हमें कंफर्मेशन देती है तो फिर हमारे लिए एसएल भी डिफाइन हो जाता है, और हम फोकस होके उसको रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी। अब क्वेश्चन करें। सर मैंने ये पूछना था कि बाज का सर मार्केट जो है 15% में ब्रेकआउट देती है, लेकिन सर वो जब 1 आवर होता है सर उसमें ब्रेकआउट नहीं देती सर, वहीं से सर एसएल हिट हो जाता है सर हमारा सर। समझ नहीं तो आई मुझे सर हमें बात। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, लेकिन 1 एच के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती। ये नहीं कह रहे हैं करती आप। सर। यस सर। हाँ। अच्छा, जो सेशन हाई लो है ना, सेशन हाई लो, ये चीज सुन लें सारे। सेशन हाई लो के ब्रेक या स्वीप, उसको 1 एच में ही क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ने 1 एच में उस चीज के ऊपर ब्रेक कर दिया तो फिर वो ब्रेक है। 15 मिनट में ब्रेक किया तो फिर लाजमी नहीं है कि हमारा हायर टाइम फ्रेम उस चीज को वैसे ही फॉलो कर रहा हो। समझ आ रही है बात की। राइट सर। हाँ, अगर 15 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है तो उसकी ट्रेड भी उसी 15 मिनट के रिस्पेक्ट से होगी, फिर 1 एच के रिस्पेक्ट से नहीं होगी। इस चीज को समझना चाहिए आपको। सही है। राइट इसीलिए सर। हम एनालिसिस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं,
और ट्रेड जो ढूंढते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम है। मैंने बड़े टाइम फ्रेम में 1H के अंदर एनालिसिस करके 4H के अंदर, डेली के अंदर अपने लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लिए कि मार्केट जब इन प्राइसेस पे आएगी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर जब उन प्राइसेस पे आती है तो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि वहां पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे, रिवर्स करे। और जब वो रिवर्स करती है तो फिर उसके बाद मैं उस जगह से ट्रेड लेता हूँ। क्यों? वो लिक्विडिटी लेवल है, उसने स्ट्रक्चर को रिवर्स किया। अब अगर मार्केट वहां से मूव होगी तो वो प्रोलॉन्ग मूव होगी, वो एक लंबी मूव होगी। ठीक है। राइट उसकी सर। सर मैंने एक इंपॉर्टेंस पूछा था। 5 मिनट के लिहाज से नहीं होगी, उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए 1H के लिहाज से होगी कि उसने 1H के अंदर कंफर्मेशन दी है। सर ये मैंने पूछना था, जिस तरह ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ सर, जी सर जी। तो सर ये लाजमी है कि ये वापस आके उसको रीटेस्ट करेगी, फिर सर यहीं से हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे और फेयर वैल्यू गैप फाइंड करेंगे, फिर हम ट्रेड करेंगे सर? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर, एक मिनट, इसको हम मिटाएं अपने, इसको जो भी है आपका, ये राइट आपने सर। लाइन लगाई है। अच्छा, यहाँ पे ये हाई था जिसको ब्रेक किया, सही है। अब मिनिमम यहाँ तक तो इसको वापस आना चाहिए। समझ आ राइट रही है सर। बात क्या? यहाँ तक मिनिमम इसको आना चाहिए। उसके बाद के राइट एरिया में हम कंफर्मेशंस देखेंगे कि मार्केट हमें कंफर्मेशन दे, और फिर हम उसको ट्रेड करें। अब उस जगह में हमारे लिए कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? हमारे लिए एफवीजी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और कोई स्विंग हाई लो स्मॉलर टाइम फ्रेम का बना हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ आ गई है बात की? राइट सर। हम्म। तो सर ये एंट्री कंफर्मेशन सर ये आगे जाके हम पढ़ेंगे सर? हाँ, पढ़ेंगे पढ़ेंगे बिल्कुल। सर बस उसी आगे में आप हमें लोग सर उन्हीं ये, चीज़ों पे जाने लगे हैं, आगे उन्हीं चीज़ों पे जाने लगे हैं। बस ये एरियाज मार्क करने अगर आप लोगों ने सीख लिए हैं तो आगे फिर वही चीज़ें हैं आप, बस। सर मैंने पूछा था फिर आगे जाके हम इस एरिया को डिस्कस करेंगे, ये जो एरिया है सर पूरा एंट्री कंफर्मेशन के लिए सर। अभी तक तो सर हमने ये डिस्कस कर लिया जिस तरह आपने लाइन। वो आप पढ़ेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे ना, पहले मैं कैसे डिस्कस करूँ उसको? आगे जाके सर मैं बात कर रहा हूँ सर हाँ, उसी तो की। जब आगे जाएंगे तो कर लेंगे ना डिस्कस, जल्दी क्यों राइट करते सर। हैं? हाँ। थैंक यू सर। ठीक। जी रिजवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था, अगर एक लेग जैसे बड़ी इम्पल्सिव मूव होती है, एक लेग बहुत ऊपर चली जाती है, वो दो तीन हाँ। फेयर वैल्यू वैल्यू गैप बना जाती है, हम्म। तो इसमें सिर्फ सबसे लाइक 50% बन रहा है सबसे पहले वाले फेयर वैल्यू गैप पे, जो सबसे मतलब के लास्ट वाला बेसिकली, हाँ। जो जो सबसे लास्ट है ना, उसका वाला कौन रो फेयर रहा वैल्यू था थल्ले? गैप है। कौन रो तो रहा हम है? उसको कंसीडर करेंगे कि नीचे वाले दोनों तब इनवैलिड हो जाएंगे, थल्ले या आ फिर उसको भी कंसीडर कर सकते हैं? अह, कोई एग्जांपल अगर मार्क हो जाती कि मार्केट तेजी से मूव कर रही है, उसने दो तीन फेयर वैल्यू गैप बनाए, जो पहला फेयर वैल्यू गैप है वो 50% पे आ रहा है, ये कह रहे हैं आप? जी 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 जी, पहला हाँ। मतलब कि जो ऊपर से, मतलब कि जो हमारे लिए ऊपर से पहला होगा, बट लास्ट कह ले बेसिकली। ठीक है, आगे समझ बात। तो जी फिर हम जी। कोशिश करेंगे एटलीस्ट मार्केट मिडल 60-70% तक आ जाए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और फिर प्लस यही कि मार्केट की मोमेंटम कितना ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एक चीज़ आप लोगों से किसी क्लास में मैं स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा, जो आप लोगों को ये समझाऊंगा कि मार्केट ने ये तेज़ी से मूव की, हाफ से ऊपर गई, फिर मूव की, हाफ से ऊपर गई, फिर मार्केट थोड़ा ज़्यादा नीचे आई, सही है, फिर मार्केट तेज़ी से मूव की और फिर ज़्यादा नीचे आई। कि मार्केट जितनी तेज़ चढ़ाई चढ़ती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी उतना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रक्चर की चीज़ है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में मार्केट कितना रिट्रेस करेगी, सेकंड में कितना रिट्रेस कर सकती है, थर्ड में कितना रिट्रेस करती है, ये चीज़ें आप लोगों को ट्रेंड और स्ट्रक्चर की स्टडी और मार्केट की स्टडी के साथ ही चीज़ें समझ लगेगी। ठीक है। जी। और एक और सवाल था, सर अगर 1 आवर का हमने मोस्टली फेयर वैल्यू गैप देखना है, या जिस में हम ट्रेड करें उसका देखें? मिनिमम 1 आवर को तो देखे न। मिनिमम, ठीक। हाँ। 15 मिनट का कई दफ़ा आजकल की मार्केट देखें, अब थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जी बहुत अगर मार्केट इतनी वोलेटाइल ना हो, थोड़ी कम हो, तो 15 मिनट वाले भी फेयर वैल्यू गैप, ऐसे छुपे हुए फेयर वैल्यू गैप जो शायद पहली नज़र में नजर नहीं आते, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। आपने चार्ट की स्टडी में ये चीज़ देख रही है कि वो लिक्विडिटी लेवल ऐसा ना हो जो सबको नजर आ रहा हो।
ऐसा सही ऑर्डर सर। ब्लॉक जो सारे रीड कर रहे हो, ऐसा फेयर वैल्यू गैप जो सबको सामने नजर आ रहा हो, ठीक है, ऐसी चीजें आप लोग उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्यों? वो रिटेलर लिक्विडिटी होगी, क्योंकि वो हर एक को नजर आ रही है, ठीक है। तो हमने ढूंढने हैं वो छुपे हुए लेवल जो सबको नजर नहीं आ रहे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सही है। जी सर, अगर फेयर वैल्यू गैप 10 पिप का भी है तो वो लाइक वैलिड ही समझा जाएगा, वैलिड 10 पिप से वैलिड हो, लेके। वैलिड हो, ठीक। वैलिड हो। और और सर बदर ने शायद लास्ट टाइम बताया था कि हम ब्रेकर ब्लॉक पढ़ेंगे शायद इसके बाद, या मे बी इस फेयर वैल्यू के बाद पढ़ेंगे बस वो तो। विश हो सकता है फिर सर बदर पढ़ाएं आप लोगों को, क्योंकि जब उन्होंने वो वो जो वो क्लास लेंगे 4 पॉइंट उनकी। लिखे थे ना, उसमें ब्रेकर ब्लॉक भी था। हाँ हाँ। जी जी। फिर शायद वो आप लोगों के इस वाले कोर्स में ऐड करें उस चीज़ को। इससे पहले हम नहीं वो पढ़ा रहे थे, लेकिन वो ऐड कर लेंगे। खैर वो आसान चीज़ है, कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब लिक्विडिटी वो यही है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आसान लफ्ज़ों में ये है कि हम क्या करते हैं, हम पॉसिबिलिटीज़ फाइंड करते हैं कि मार्केट कहाँ से बाय और सेल हो सकती है। फिर हम उन पॉसिबिलिटीज़ में कंफर्मेशन देखते हैं, और कंफर्मेशन जब हमें मिलती है तो हम उसको ट्रेड करते हैं। सिंपल एज दैट। ठीक ठीक है। ठीक। उस थैंक दौरान यू मार्केट थैंक। ट्रैप भी बनाएगी, उस दौरान मार्केट कंफ्यूज भी होगी, और हम सारी थ्योरेटिकल स्टडी के बावजूद कई दफ़ा मार्केट में कंफ्यूज हो भी जाएंगे। हमें उससे टेंशन नहीं है, जब हम नहीं हो रहे हम तब क्यों फोकस करेंगे। समझ आ रही है? ठीक। जब हम जी कंफ्यूज जी। होंगे हम मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड मिस हो जाएगी लेकिन लॉस नहीं होगा। लेकिन जब हम श्योर होंगे, हमें मार्केट पे यकीन आ रहा होगा, स्ट्रेटेजी पे यकीन आ रहा होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्मूथनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग काम है। ये नहीं है कि आप लोग आज 2 महीने 4 महीने या ये कोर्स करके समझें कि मास्टर हो जाएंगे। हाँ, एक काम हो जाएगा कि अगर आप इस कोर्स को अच्छे से करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इंशाल्लाह 6 महीने में लॉस से निकल के प्रॉफिटेबल वाली सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। पर वो एक्सेसिव अमाउंट में नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन तब भी नहीं लगाएंगे, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं कि लिक्विडिटी लेवल्स क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बाय सेल कहाँ से पॉसिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन चीज़ों को अच्छे से ऑक्युपाई करें, कंकर करें, एक किस्म का पता करें, ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। जी ताबिश ज़रूर। थोड़ा क्विक करते हैं, टाइम अस्सलाम काफ़ी हो। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इम्बैलेंस थोड़ा सा बता दें, और इसका और फेयर वैल्यू गैप का डिफरेंस बता दें। इम्बैलेंस, अगर मैं जनरली बात करूं, ठीक है, तो ये सारा इम्बैलेंस था, ठीक है। इम्बैलेंस को हम ट्रेड नहीं करते, ये सारा इम्बैलेंस ही था, ठीक है, या इसको ऊपर तक काउंट कर लें। सही है। मतलब जब जब सेम कैंडल्स मुसलसल बढ़ रही हो। बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट, खास तौर पे अगर मार्केट विक्स के बगैर कैंडल बना रही हो, ये सारा इम्बैलेंस है, ठीक है। ठीक है। इम्बैलेंस को ट्रेड नहीं किया जाता, इम्बैलेंस को फिल होने का वेट किया जाता है। ठीक है। मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है तो फिर ये अंडरस्टूड है, आगे खाली एरिया है, मार्केट उसको फिल तो करेगी। ठीक है। खास तौर पे अगर प्रेशर में आ रही हो, पीछे से अच्छे वॉल्यूम के साथ आ रही हो। जी। समझ आ रही है? अब मार्केट में इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक्स थे, तो मार्केट को अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में चला जाऊं तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। सही है। इस जोन में, इस जगह पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है, लेकिन जैसे ही उसने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है तो वो तेजी से नीचे आती गई है। सही है। ठीक। इधर हल्का सा ये जोन था तो यहाँ पे हल्की सी रेजिस्टेंस ली, लेकिन फिर उसने उसको ब्रेक किया, फिर तेजी से नीचे आई, बाकी गैप फिल कर दिया। समझ आ रही है बात की? जी। तो इम्बैलेंस ऐसी चीज होती है कि जो एक गैप, ऐसा गैप बड़ा गैप होता है, ठीक है, वो फिर छोटा गैप नहीं होता, ठीक है। ठीक। या मैं 4 आवर में कर दूं ना इसको, तो अब ये सारा इम्बैलेंस ही है, ठीक है। अब ये ठीक। आपका सारा इम्बैलेंस है इसमें। अब मैं 4 आवर में इसको एफवीजी मार्क करूंगा, ठीक है, और साथ ही ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाएगा 4H का। जी। सही है। लेकिन ये वाला सारा एरिया इसका इम्बैलेंस होगा, ठीक। ये सारा इसका इम्बैलेंस होगा, ठीक है। तो इम्बैलेंस ऐसी चीज होती है जिसको फिल होने का वेट किया जाता है, अब बड़ा गैप है, ये जैसे अब इम्बैलेंस है। जी। उस इम्बैलेंस के दौरान फिल्टर वही करें, ठीक है, नंबर वन। अब ये तरतीब है, कुरेक्शन है, वो फिल्टर हो रहा है, मार्केट 60 to 70% कुरेक्शन कर ली है। उस जी। कुरेक्शन एरिया में हमने अपने रवायती लिक्विडिटी लेवल्स फाइंड करने हैं, और वो है ठीक। एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, या आगे आप चल के पढ़ेंगे ब्रेकर ब्लॉक, तो
वो आ जाएगी एक चीज। ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है इसी तरह की, वो बहुत ठीक। रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये और चीज है। और सर फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, उसकी आप बात करने लगे थे वो। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक आपको बदर में क्लास ली नहीं ऑर्डर ब्लॉक? नहीं सर, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक की भी नहीं हुई, अभी ऑर्डर वो ब्लॉक फिर चल रहा पढ़ा, था। वो और फिर आपको सेकंड क्लास उन्होंने होगी। आज कहा था कि वो डेली 22 की क्लास लेंगे ना। हम्म। तो तो सेकंड ये बस ये पूछना। असल में थोड़ी सी बड़े इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, डेली ब्यास वगैरह ये सारी चीजें ना, ठीक है। वो फिर सर बदर और खुद ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये था, इनगल्फी के अलावा सर ने कहा था कि कोई ऑर्डर ब्लॉक का सिनेरियो होता है, वो क्या है कि इनगल्फी के अलावा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, वो आप उसको कैसे पहचानेंगे? वो सर बताएंगे आपको, एडवांस वाली चीजें कोशिश करें ठीक उनसे है। ज्यादा पढ़े। ठीक है, और मैं ये सर थोड़े से कदरे जी बेसिक जी टॉपिक था तो मैंने। जी। और सर ये सेम सेशन का भी स्वीप हो सकता है या एशियन का, हाँ लंदन में सिर्फ होगा, यूएस सेशन में, सिर्फ यूएस सेशन में। यूएस यूएस सेशन में सेशन हमें। मिसाल के तौर पर यूएस सेशन की 5-6 बजे वाली कैंडल एक हाई बनाती है और वो जी। मूव देती है, और फिर रात को 8-9 बजे वापस मार्केट उसी कैंडल के हाई को जाती है, तो फिर उसको स्वीप आप कंसीडर कर उसको सकते हैं। स्वीप। हाँ, बाकी एशियन लंदन वगैरह में उस चीज़ को ना वर्क करें। ठीक है। और सर ये जो रिटेलर लिक्विडिटी है, क्या ये भी हम्म। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है या सिर्फ स्पॉट वाली ही कर नहीं, सकती है? रिटेलर लिक्विडिटी देखे, वो ऐसी जगह है जो आसानी से रिटेलर्स को नजर आ रही है, वो हमेशा ठीक है। फेल नहीं होगी। अब ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है 4H का। जी ठीक है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा फेल होगी, क्योंकि उन्हें मार्केट में हमें जिंदा भी तो रखना है ना रिटेलर्स को। सही सही। है, अगर वो हर जगह ही ट्रैप करते रहेंगे या रिटेलर कभी प्रॉफिट करेगा ही नहीं, हमेशा ही लॉस जी जी। करता रहेगा, तो कैसे मार्केट में कैसे रहेगा? ठीक इसलिए उन्हें वो कांटा वो भी डाले रखना है। सही है, तो ऐसा नहीं है रिटेलर लिक्विडिटी हमेशा ट्रैप होती है, वहां भी ऑर्डर्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर्स होते हैं। पर वो करते क्या है कि पहले वहां से थोड़ी सी मूव करा के तो लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं करने देते। ठीक ठीक है, इस ठीक। चीज को। चले जी, हयात मोहम्मद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, जो फेयरवेल गिफ्ट जो बनती है सर, ये इसको हम ट्रेंड वाली साइड में देखेंगे ना सर? हाँ, ट्रेंड वाली। मतलब अब ट्रेंड है तो उसमें हम फेयरवेल गैप देखेंगे, फिर सर जब ये हाँ रिट्रेसमेंट करेगी सर, तो ये हम ट्रेड अप की साइड मिलेंगी या फिर डाउन की साइड मिलेंगी सर, जी ये बिल्कुल, समझ अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो हम अपवर्ड, जो ग्रीन एफवीजी होगा, ठीक है, बाय साइड के लिए जो एफवीजी होगा उसको ज्यादा अहमियत देंगे। और डाउनवर्ड ट्रेंड है तो जो रेड सेल के लिए जो एफवीजी होगा उसको ज्यादा अहमियत देंगे। ठीक है। अच्छा सर, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर, पहले तो सर की वीडियोस में हमने देखा था, यूट्यूब वीडियोस में सर हाँ। जो ऑर्डर ब्लॉक का जो है वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का जो डिफिनीशन बता रहा था सर, हम्म। तो उसमें कह रहे थे कि उसमें ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैल्यू गैप भी होगा, लेकिन इस दफा इस सेशन में जो हमें बताया जा रहा है वो सिर्फ एनगल्फिंग को जो है वो ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं हाँ। सर। अच्छा, ये ऑर्डर ऑर्डर उसमें ब्लॉक जो है ना वो इनगल्फिंग ही होती है, और उसके बाद जी स्ट्रक्चर जी। ब्रेक होता है। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक अच्छा ज्यादा सर। इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस ऑर्डर ब्लॉक के साथ जी। एफवीजी भी मौजूद हो। समझ अच्छा आई? सर, मतलब उसका ये मतलब, मतलब हाँ, जी जी वैलिडिटी उसकी रहती है, लेकिन अब अगर जी। ये ऑर्डर ब्लॉक है तो ये ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्यों? इसके साथ एफवीजी मौजूद है। अच्छा सर। सही, हाँ, इस तरीके से ओके समझना सर। बात को। ओके सर, बहुत मेहरबानी जी। ठीक अल्लाह है। हाफिज। जी, उमैर असरार खान। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे एफपीजी से रिलेटेड दो छोटे से क्वेश्चन हैं। पहला तो ये है कि अगर हमारा हायर टाइम फ्रेम में हमें एफपीजी जो है वो मिल रहा है, हम्म। और कभी ऐसा होता है कि अगर हम उसको 15 मिनट्स में जाके देखते हैं तो वो हम्म। गैप जो है वो कैंडल्स उसकी विक्स कवर कर चुकी होती है, हाँ तो वो भी वैलिड होगा या हम उसको फिर इग्नोर कर देंगे? हाँ, नहीं नहीं, उसमें ये देखें ना, बड़े टाइम का ऑर्डर एफवीजी है और उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो फिर ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। सही सही सही। अगर लोअर टाइम फ्रेम में एफपीजी नहीं भी है तो मसला नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम पे है वो हाँ हमारे लिए हाँ, नहीं, काफी। जारी बात है, लोअर टाइम फ्रेम में जरूरी थोड़ी एफवीजी होगा। सही 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 सर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि
एफ जी के वैलिड होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ हो, अगर ना भी हो तो भी हम उसकी उसको कंसिडर इम्पोर्टेंस बढ़ करेंगे? जाएगी, इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी उसकी। ठीक हम्म, है। जी नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद हुजैफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जब हम एफबीजी को डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अक्सर वो ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब हायर टाइम फ्रेम में अगर कहीं एफबीजी बना हुआ है तो वो लोअर हाँ टाइम फ्रेम में कहीं नीचे या ऊपर हो जाएगा। तो हाँ। हम किसको अहमियत देंगे, लोअर टाइम फ्रेम को देंगे या फिर हायर टाइम फ्रेम के एफबीजी को देंगे? अगर आप बाय साइड की चीज देख रहे हैं तो जो लो से करीब होगा उसको। अगर बाय साइड, अगर मैं लो साइड की अगर देख रहे मैंने हैं तो बाय जो की ट्रेड करनी है ना, बाय की ट्रेड करनी है, तो इस लो से करीब जो एफवीजी होगा ना, वो मेरे लिए अहम जी जी। होगा। इसी तरह अगर सेल करनी है तो जो हाई से करीब एफवीजी होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। ओके सर। और सर मेरी पिछली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ऑर्डर ब्लॉक दो दफा टेस्ट हो सकता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप 3-4 दफा भी टेस्ट हो सकता डिपेंड है। करता है कि फर्स्ट टाइम कितनी मूव दी है। अगर मैं समझा नहीं बात। फर्स्ट टाइम उसने उस ऑर्डर ब्लॉक से जो मूव दी है वो अच्छी ज्यादा मूव दी है, जी जी। फिर पॉसिबिलिटी है कि सेकंड टाइम भी कुछ ना कुछ मूव दे। लेकिन हम दो दफा के लिए पढ़ते नहीं हैं, हम एक दफा के लिए उसको कंसिडर करते हैं। ओके। हम्म। और सर जो आज वाली मूव थी, इसको भी मैं ट्रेड करना चाह रहा था। यहाँ पे ना 3 फेयर वैल्यू गैप थे, दो को तो कवर कर लिया था उसने, लेकिन आप लोग तीसरे ट्रेड दो। ना करें भाई अभी, नहीं, मैं ट्रेड ट्रेड ना वैसे करें। ही जज कर रहा होता हूँ कि ये किस तरह जाएगी, मैं ले नहीं रहा हाँ। होता। अच्छा एक चीज, ये सारे तो मशवरा मेरा ले लें, जितना मेरा अपना भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और जितना मैंने लर्निंग है और जितने टीचिंग एक्सपीरियंस है, फिलहाल चार्ट को पढ़ें, चार्ट को समझें। ठीक है। ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करें, इवन डेमो ट्रेड भी ना करें। सही है, बिल्कुल डेमो पे जी भी जी। आप बाय सेल नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को समझें। ठीक है, बिगनर्स के मैं ज़्यादा क्लासेस ले रहा हूँ, आप लोगों के भी बीच में ओकेजनली लेता रहूँगा। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि पहले आप लोगों को चार्ट रीडिंग करना आ जाए। अगर ये चार्ट पढ़ना आ गया, अगर आप लोग इस चार्ट के एक्सपर्ट बन गए, तो ट्रेड करनी भी आ जाएगी खुद ब खुद, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अगर आपको ये चार्ट पढ़ना जी नहीं आया तो आप सम टाइम प्रॉफिट सम टाइम लॉस, अगेन साइकोलॉजी के इश्यूज होते रहेंगे, प्रॉब्लम होगी सीखने के बावजूद। इसलिए मशवरा मेरा ये है कि तसल्ली से सुकून से इस चार्ट को पढ़ना सीखें, किसी जी डेमो जी। ट्रेड में भी इन्वॉल्व ना हो। जब हम कन्फर्मेशंस पढ़ लेंगे, जब हम एंट्री टेक्निक्स पढ़ लेंगे, जब हम वो सारा काम कर लेंगे, उसके बाद लाइव सेशन ये वो सारी कुछ होंगी चीज़ें, उस दौरान आप लोगों ने डेमो अकाउंट बनाने हैं। अदरवाइज मेरा सबको ये मशवरा भी है, और अगर एज अ टीचर ऑर्डर ले सकते हैं तो इसको ऑर्डर ले लेंगे। ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो रोक दें, सिर्फ चार्ट की रीडिंग सीखें, सिर्फ और सिर्फ चार्ट की रीडिंग। हाँ, अगर बाज ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ओके सर। ऑलरेडी किसी स्ट्रेटेजी को अच्छे से कंकर किया होता है, उस पर काम कर रहे होते हैं और एक्स्ट्रा सीखने के लिए आए होते हैं, वो एक स्पेशल केस है। लेकिन अगर आप लर्निंग फेज में ही हैं तो फिर मेरा आप लोगों को ये मशवरा भी है और हुक्म भी समझ लें कि आप लोग जो है वो ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, डेमो भी बिल्कुल ना करें, डेमो भी ना करें, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक हो ओके गया? सर। सर मेरा वैसा क्वेश्चन ये था, जब 2363 पे मार्केट आई थी लेटेस्ट, हाँ। तो वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप था, उसको पकड़ के मार्केट सीधा ऊपर निकल गई, लेकिन मैं वेट कर रहा था, नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप था, तो मैं वेट कर रहा था वहां पे मार्केट आएगी तो ज्यादा चांस है कि वहां से ही वो ऊपर की तरफ मूव कर जाए। उधर से स्टॉप लॉस भी छोटा पड़ नहीं, जाता ये और तो दूसरा वो मैंने लंदन लो था, दूसरा लंदन लो था। देखें अब इस जगह से लिक्विडिटी स्टार्ट हो गई थी। जी सही है। ये आज मैं सेशन भी कर रहा था, ये कुछ बात स्टूडेंट मेरे, बल्कि कोई मुमकिन है साकिब वगैरह उस लाइव सेशन में भी हो, तो ये जगह मैंने ना हम्म। ये मार्क कर दी थी ये वाली। ठीक है, कि मार्केट इस जगह से वापस, इसके नीचे से किसी भी जगह से वापस हो सकती है, तो हम कंफर्मेशन देखेंगे। ठीक है। तो वो तो हम उस देखें, जब हमारे जो जोन हम बनाएंगे ना, जो भी लिक्विडिटी सेशन लो है, एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, जब मार्केट उसमें आ जाएगी ना, तो बस हम उसके जी बाद बस कंफर्मेशन देख रहे होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट इतना मूव करे, इतना मूव करे। उसके बाद कंफर्मेशन मिल गई है तो हमने ट्रेड कर लेना है। और अगर मैं 5 मिनट में, अच्छा जो मैंने अच्छा। अभी भी दिखाया कि ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेडेबल थी, कि ये क्लियरली यहाँ पे इसने एसएल हंटिंग की है। ठीक है, कि हम्म। यहाँ पे बाय का साइन बनाया, एसएल हंटिंग की, और ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसको हम कहेंगे फ्रेश ओबी। ठीक है।
जी आप जी। लोग हो सकता है बाद में दोबारा कंसेप्ट पढ़ें, दोबारा जब मार्केट ने इसको रिट्रेस किया है नेक्स्ट दो कैंडल में, तो हम इससे ट्रेड लेंगे, तो ये हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद की मूव, मतलब ये हमारी रेगुलर स्ट्रेटेजी है, सिंपल इसी तरह की। ओके सर। और सर ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कुछ लोग बोलते हैं कि 30 से 35 पिप्स अगर कैंडल क्लोज कर दे तो उसको हम बीओएस मान लेते हैं, तो ये मेथड कितना कारगर है? ये वर्क करता मैं तो है कह या रहा हूँ बस? कैंडल क्लोज, दो कैंडल क्लोज हो, हमारी तो ये डेफिनेशन है। वो जी तीस वो तो मुझे पैंतीस पता है वाली कि और दो या डेफिनेशन तीन है। कैंडल क्लोज हो वो तो, मोमेंटम शिफ्ट वाली लेकिन वो चीज़ है, कहते हैं मोमेंटम अगर एक शिफ्ट ही की कैंडल क्लास लें। स्ट्रॉन्ग, 35 पिप्स में कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इतनी छोटी लेग पढ़ रहे हैं हम। वो कहते हैं वो सर एक ही मोमेंटम कैंडल शिफ्ट तेजी होता में है, ना। वो मोमेंटम शिफ्ट होता है, वो हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ओके सर। बस ठीक मेरी है। ये क्वेश्चन था, और बाकी सर मैंने पूछना था आपको, कोई यूट्यूब चैनल वगैरह है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो? यार वो है तो सही, जिससे आप लोग आए हैं वही है। तो कोई यूट्यूब चैनल वगैरह भी है इस तरह है आपका? कि मैं सर बदर का ही स्टूडेंट हूँ, पहला, जी। सबसे पहले वाला। ठीक है, तो इन्हीं के साथ ही होता हूँ, ट्रेडिंग वगैरह ये वो सारी चलिए फिर चीज़ें ठीक हो साथ। गया। ठीक है। होपफुली ओके। मैं असल में बीच में कुछ चीज़ें थी, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं किया था। अलबत्ता ये है कि हम्म। पिछले कुछ अरसे में सर बदर ने ज़िद करके मुझे ले आए साथ, कि बस अब आपने मुझे साथ टाइम देना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है चैनल पे भी मेरी चीज़ें, वीडियोस, लर्निंग जो कोई मेरी है वो इंशाल्लाह अपलोड होगी। ठीक है, चलिए सर ठीक हो गया। इसी चैनल पे। तो जी सर बदर हमजा। के चैनल पे? हाँ यार, कोई इतराज़ है आपको? नहीं नहीं। ओके सर। ओके। जी हमजा, पेशावर से। नहीं मूड आपका? जी खालिक मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। मेरे काफ़ी सारे सवालों का जवाब वैसे दूसरे दोस्तों ने सवाल किए तो उसमें मुझे आंसर मिल गया जब आपने आंसर दिया। बट एक थोड़ी सी अगर आप इसको मज़ीद क्लैरिटी दे दें, एफपीजी और प्राइस इम्बैलेंस में क्या फ़र्क है एक्चुअली, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट देम? अगर मुझे थोड़ा सा प्राइस इसको आप इम्बैलेंस का नहीं पता। नहीं, अगर इम्बैलेंस आपने अगर जनरल कह रहे हैं, इम्बैलेंस जनरल अगर कह रहा जनरल कह हूँ, रहे हैं, जी हाँ, जी जी जी, तो जनरल वो कह तो रहा मैं हूँ जब भी चीज़ आपने, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक जी जी, बड़ा वो थोड़ी गैप सी समझ नहीं मुसलसल आ आई। जाता है। एक मुसलसल बड़ा गैप आ जाता है उस लेग में, मार्केट कोई करेक्शन नहीं करती बड़ी, कोई रिट्रेसमेंट नहीं करती, और सिंगल साइड पर मूव करती रहती है। ठीक है, तो वो चीज़ इम्बैलेंस कहलाएगी, और हम वेट करेंगे मार्केट उस इम्बैलेंस को मैक्सिमम फिल कर दे, 60%, 70%। ठीक है, वही जो मैं बात शुरू से कर रहा हूँ। ठीक है, और एफवीजी स्पेसिफिकली ऐसा एरिया होगा जो दो विक्स के दरमियान खास तौर पे होगा। ओके। ठीक है, और वो दो विक्स के दरमियान इस तरह का ऐसा एरिया फील हो रहा होगा, मार्केट बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे के गैप ऐसा है कि जहाँ के ऑर्डर्स फिल हुए हैं। अब ये जो एरिया था ना, ये ऊपर वाला, ये जो गैप छूटा है, इसमें देख रहे हैं विक्स बहुत छोटी सी हैं। ठीक है, तो इसको हम कोई सॉलिड एफवीजी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम इम्बैलेंस ही समझेंगे कि इसने फिल होना है। और ये जो एरिया था इसको हम थोड़ा सा एफवीजी टाइप कंसिडर करेंगे, प्लस इसमें क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर वाली स्पेस भी है, कि यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई भी एक रखा हुआ है, वो भी एक पॉइंट आ गया, प्लस एफवीजी आ गया, तो हमारे लिए ये जगह इंपॉर्टेंट हो गई। अगर वहाँ पे मार्केट हमें कंफर्मेशन नहीं देती, तो फिर ये हमारे लिए स्ट्रांग जगह आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। लेकिन मार्केट ने नीचे से ऑलरेडी यहाँ से मूव दे दी थी, ठीक है, और स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो उसका यहाँ आने की कोई वजह बनती नहीं थी, क्योंकि ऐसी सूरत में तो सारी दुनिया बाय के अंदर उतर आती। सही है, तो जो अब जी यहाँ से एंटर हो गए थे, अदरवाइज उन्होंने मार्केट को अगर बाय किसी को करना था फिर वो इसी जगह से करना था। ये चीज़ है। ठीक है, तो इम्बैलेंस कहते हैं बड़े गैप को, जिसको हम फिल होने का वेट करते हैं, उसको ट्रेड नहीं किया जाता। और एफवीजी कहते हैं थोड़े से स्मॉल गैप को, तीन कैंडल्स के दरमियान। सही है, तो तो तीन वो कैंडल्स के सारा, दरमियान जो तीन तीन कैंडल्स के दरमियान गैप जो भी है, चाहे वो थोड़ा गैप है या बड़ा गैप है, वो एफबीजी कहलाएगा। नहीं बड़ा एफबीजी गैप है तो हम उसको इम्बैलेंस कंसिडर करेंगे। इवन तीन ठीक है, कैंडल के दरमियान में जो गैप है, बड़ा गैप है तो हाँ इम्बैलेंस बड़ा हो गैप है जाएगा। तो हमें, क्योंकि देखें, ये कौन मुजाहिद सफर क्या कर रहे हैं आप, क्लास चल रही है अजीब अपने काम।
बड़ा गैप होगा हम उसको इम्बैलेंस, क्योंकि बड़े गैप में आप कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते कि आप कितना फिल होगा। हाँ, वो बड़ा गैप 50% फिल हो जाए, या उसके अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम में कहीं ऑर्डर ब्लॉक हो 50-60% के बाद, या एफवीजी हो स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। अब ये देखें, थैंक ये यू। इम्बैलेंस है ना, ये इम्बैलेंस यहाँ तक उन्होंने फिल किया जो मैं बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग स्टडी करेंगे तो समझ भी आ जाएगी। ठीक है, फिल करके वापस चले गए। ठीक है, उसने जो काम देना था, जो ऑर्डर्स थे, उसका मकसद पूरा हो गया। यहाँ पे लोज ने काम किया, लोज ने उस ऑर्डर को फिल किया, और जब उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो मार्केट वापस आई, वही 50% जो हमारा एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लेवल भी बना हुआ था, मार्केट वहां तक आई, रिट्रेसमेंट की, अगेन बाय हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज़ को स्टडी करना है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी जी। मच। अब्दुल हसीब हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये फेयर वैल्यू गैप सर, अगर H1 या बड़े टाइम फ्रेम में अगर ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, हाँ तो सर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में हम इसके बारे में क्या कंफर्मेशन देखेंगे? आपने जैसे बोला ना कि रिट्रेसमेंट पे जैसे ट्रेड लेंगे। हाँ हाँ, तो इस बारे में सर मैंने पूछना था कि उसमें छोटे टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन देख सकते हैं? हाँ ना, वो तो हमने देखनी छोटे टाइम फ्रेम में। कन्फर्मेशन हम पढ़ेंगे आगे, तसल्ली हो जाएगी, बिल्कुल आप लोग स्मूथ एंड साउंड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों चलें को सर, अभी ठीक। जो हल्की सी वो हेजिटेशन फील हो रही है, वो सिर्फ ये फील हो रही है कि एरिया में आई है मार्केट, आपको एफवीजी की समझ लग गई, अब इस एफवीजी में आके अब हमने क्या करना है। ठीक है, तो जी वो सर। चीज़ आप लोगों जी ने जी सर। पढ़नी है अभी। सही है, लेकिन वो एफवीजी ठीक है इंपॉर्टेंट है, सर। एफवीजी कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, कौन से मार्क करने हैं, कौन से नहीं, वो चीज़ आप लोगों को आज मैंने बताई है, वो आप लोगों ने मार्क करनी है। उसमें स्टडी क्या करना है चार्ट के अंदर पुराने में, कि आप लोगों ने उसी तरह की मूवमेंट में देखना है कि किस एफवीजी से मार्केट मूव हो रही है। सम टाइम एक मूवमेंट है जिसकी आपको वजह नहीं समझ आ रही होगी कि मार्केट यहाँ से क्यों मूव हो रही है। ठीक है, मैं अगर इसको 1H में ले जाऊं, ठीक है, यहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये तो चीज़ समझ आ रही है। यहाँ से मार्केट क्यों मूव हो रही है, यहाँ से आप लॉजिक दे रहे हैं, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट में क्वेश्चन भेजा था कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक क्यों नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई कि ये एफवीजी था। जी समझ सर। आ गई ये बात? तो बस ये चीज़। और सर मोमेंटम शिफ्ट इसमें भी सर जरूरी है? हाँ, मोमेंटम शिफ्ट पढ़ा तो नहीं है ना, अभी पढ़ेंगे ना आप लोग। जी सर, पढ़ा नहीं है लेकिन जरूरी है ना सर इसमें? जी जी, जरूरी, जरूरी नहीं है, ठीक है सर। कंफर्मेशन जरूरी है। ओके। मोमेंटम शिफ्ट एक कंफर्मेशन है। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट की तरह ठीक है और भी सर। कंफर्मेशन हो सकती है। हाँ, ठीक है सर। सही है? हाँ, ठीक है अरसलान, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन सेशन हाइज लो के ऊपर है कि सर अगर हमारे पास एक एशियन मिनट मुजाहिद सेशंस हैं। जुबैर, मैं आप मुसलसल ये अजीब व गरीब से काम कर रहे हैं, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ क्लास से। जी, अब आप कर लें क्वेश्चन। सर सेशंस के हाइज लोज जो होते हैं सर, इसमें जिस तरीके से हमारे पास एशियन सेशन स्टार्ट होता है, उसके स्टार्ट का जो बिल्कुल हाई होता है और जो बिल्कुल लो होता है, हम सर उसको हाँ देखते हैं कि उसके दरमियान में भी जो हाँ, हाई लो छोटे बन रहे होते हैं उनको भी हम नहीं फोकस नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं सेशन हाई लो हम 1H में देखते हैं। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब जिस तरीके से एशियन सेशन बना है, लंदन बना है, हाँ तो उनके जो हाई लोज होते हैं उनको हम बिल्कुल जिस तरीके से समझा, अब स्टार्ट हुआ है 12 बजे से लेके रात 8 बजे तक, हाँ। तो उसके जो बिल्कुल हाई होगा बिल्कुल बॉटम होगा, हम उनको देखेंगे। ये उस सेशन के दरमियान में अच्छा, जो एक भी तो हाई सेशन, लोज बनेंगे उनको भी जब नया देखेंगे। सेशन स्टार्ट होगा ना, तो हम पिछले सेशन को क्लोज समझेंगे। ठीक है, जी उसके सर, बाद हम ठीक है। नया सेशन, तो लंदन सेशन हम 12 से 4 कंसिडर करते हैं। सही है, ठीक है सर। उसके बाद हम यूएस सेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब वन उस सिक्स। 12 से। अब आप जो जी बात जी। कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। आप जो बात कर रहे हैं कि मार्केट ने आज बनाया, ये एशियन हाई था, ये एशियन लो था, और उस लंदन के दौरान मार्केट यहाँ मूव करती रही। सही है, जी जी सर। यही बात कर रहे हैं कि वो पिछला हाई जी लो जी। स्वीप नहीं हुआ।
तो वो जब तक स्वीप नहीं ठीक होगा है। तब तक वो उसकी पॉसिबिलिटी वैलिड है, और ये हाई लो भी वैलिड होंगे नेक्स्ट सेशन में। आप ये पूछ रहे थे, आई थिंक सो। इसकी बिल्कुल हाई और बिल्कुल उसके बिल्कुल हाई और हाँ लो वैलिड इस होंगे, मतलब इस इनके दरमियान हाँ, में जो बनेंगे ये छोटे वाला मोटे भी वो हाई हाई और लो ही लो, होंगे। ये वाला हाई भी और लो भी यूएस सेशन में वैलिड होगा, यूएस सेशन में, और एशियन वाला भी क्योंकि वैलिड ये होगा लंदन यूएस का, सेशन में। ये लंदन के अंदर है, ठीक है। अब जब लंदन के यूएस अंदर। सेशन आया तो उसने क्या किया है, उसने वही काम किया है, उसने लो स्वीप किया, पहले हाई स्वीप जी। किया, फिर लो स्वीप किया, और फिर बाय चला। बाय चलेगा, ये ठीक देख है लें भाई। आप, इसको पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे मार्क कर लें और फिर स्टडी कर लें, ठीक है। मजीद क्वेश्चन नहीं तो आगे चले। जी सर, बस यही क्वेश्चन था। थैंक जी यू। मलिक, मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैन यू ओपन द बीटीसी चार्ट फॉर 1 वीक? मलिक साहब कहाँ रहते हैं आप? कनाडा से जो। अच्छा फिर खैर है, माफ है आपको। वीकली ओपन करना है? जी जी वीकली। ये यहाँ ये मुझे एफवीजी इट इज वैलिड और नो? ये लास्ट वाला जो बेरिश जा रहा है। अभी तो बना ही नहीं है। वीक के अंदर ये गैप मौजूद है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं इस पे, कहाँ पे कह रहे हैं आप? या अभी तो बिरिश तो कोई एफवीजी अभी नहीं बना ना? बिरिश एफवीजी तो ये कैंडल कंप्लीट हो, नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट हो, उसके बाद फाइनल होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। अच्छा दूसरा हारिस साहब ये है कि मतलब एफईजी के लिए हमारे पास एक बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यूज होते हैं, तो क्या आप सुजेस्ट करते हैं कि हम लोग वो यूज पता कर सकते? नहीं, आपसे ही सुन रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता इस बात का कि एफवीजी के लिए कोई इंडिकेटर भी होता है। यार सही। पता क्या है, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने सरबदर की फॉरकास्ट वगैरह भी देखी होगी, मेरी भी ये स्क्रीन देख लें, या कभी मैं चार्ट्स आईबी वगैरह में भेजता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्क्रीन देखें, जितनी साफ हो ना उतनी अच्छी है। इंडिकेटर से जितना गन डालते रहेंगे उतना ही कंफ्यूज होंगे, इसलिए सही। अपनी मर्जी से मार्क करें और अपनी मर्जी से उसको ऑपरेट करें। जी सही है। उमेर, उमेर इसरार ठीक खान। है, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग ये बंद कर गोल्ड दे का तो मेरा ख्याल है कंप्लीट होगी। 1 आवर का 1 आवर का काइंडली